Good morning, student. Today we will start our next chapter, that is acid, base and salt. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो उसमें हम सबसे पहले ये वर्ड्स देखते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये क्या होता है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जैसे 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ मैंने लिखा नेगेटिव, यहाँ मैंने लिखा पॉजिटिव और यहाँ हमने लिखा 0। हम इससे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमने सोल्ट है उसको हमने माना 0, एसिड को हमने मान लिया पॉजिटिव और बेस को हमने मान लिया नेगेटिव। जैसे हम साइंस में करते हैं, जैसे हम मैथ में करते हैं कि -6 + 6 = 0, ये 6 से 6 कट गया। ऐसे ही जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, 0। 0 क्या है हमारा, सॉल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये होते क्या है, एसिड क्या है, बेस क्या है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नेचर। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, नेचर। नेचर वर्ड को ये मत समझ लेना कि एनवायरनमेंट से रेलिवेंट या जो ह्यूमन बींग्स के नेचर की बात करते हैं, ये एंग्री नेचर का है या इसका जैसा नेचर, वो नहीं। एसिड बेस का नेचर कैसा है उसकी बात करेंगे हम। तो इनका नेचर या तो जैसे कोई भी कंपाउंड है, या जैसे हम ये है केमिकल है, अभी कोई केमिकल है, इसके नेचर की बात करेंगे कि केमिकल जो है ये एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है या न्यूट्रल है। तो किसी भी कंपाउंड के नेचर के बारे में पता लगाने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ता है कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एसिड, बेस एंड सॉल्ट को हम सबसे पहले pH वैल्यू से देखते हैं। pH वैल्यू, मैम ये pH वैल्यू क्या होती है। pH का मतलब होता है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ज़्यादातर इसको बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो हमारा स्केल रहता है वो हमारा रहता है 14 तक। कहाँ तक, 14 तक। बीच में हमारा होता है बेटा 7 से इधर के जो रहते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, देन 8 9 10 11 12 एंड 13। अगर pH वैल्यू किसी भी केमिकल की या किसी भी कंपाउंड की 7 है तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। अगर उसकी pH वैल्यू लेस देन 7 है, मतलब 7 से कम है, तो वो एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होता है। और जैसे ही pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है तो वो बेसिक इन नेचर हो जाता है। तो एक हमारे पास होती है pH वैल्यू जिससे हमें पता चलता है एसिड, बेस के नेचर के बारे में कि कोई भी केमिकल है वो एसिडिक है या बेस है, उसकी pH वैल्यू कैसी है, कितनी है। जैसे सभी की अलग होती है, ब्लड की, यूरिन की, इन सब की एसिडिक वैल्यू जो है वो, जो pH वैल्यू जो है वो अलग होती है। उससे हमें इसके नेचर का पता चलता है। अब हम इनको 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। एसिड क्या होते हैं बेटा, एसिड सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है इनका। एसिड जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। एसिड जो है वो सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है और इनकी pH वैल्यू लेस देन 7 होती है। सोर इन टेस्ट,
सेकंड है लेस देन 7 pH वैल्यू, 7 से कम इनकी pH वैल्यू रहती है। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करोगे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे विनेगर, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, और बहुत सारे बेटा, मिथेनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टर्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सभी एग्जाम्पल हैं एसिड के। ठीक है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हो गए हमारे एसिड के। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें कि मैम मान लो अगर हमारे पास पीएच वैल्यू ना हो और हम सभी के सभी एसिड को टेस्ट करके तो नहीं देख सकते कि भाई ये एसिड है या बेस है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जो हमें इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेस है, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो सबसे पहला इंडिकेटर्स अगर हम उनकी बात करेंगे तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? ओल्फैक्टरी वर्ड से याद रखना कि जो हमें ऑडर एंड स्मेल से जिनको हम इंडिकेट कर सकें। तो इसका एग्जाम्पल रहता है, एक तो हमारा होता है अनियन एक्सट्रैक्ट एंड सेकंड रहता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। ये दोनों हैं हमारे अनियन एक्सट्रैक्ट एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसी में सेकंड होते हैं हमारे मिनरल्स से जो हमारे जो अर्थ सरफेस पे हमें मिलते हैं और जो कार्बोनिक इन नेचर होते हैं अर्थ सरफेस पे एंड कार्बोनिक इन नेचर, वो कौन से होते हैं मैम? जो जितने भी एसिड ऐसे हैं बेटा जो ह्यूमन बींग्स के कंजप्शन में हार्मफुल नहीं हैं, या फिर मिनरल्स जो हम ड्रिंकिंग पर्पस में या इनमें यूज़ करते हैं, जैसे हमारा लेमन है, ऑरेंज है, ये सभी हमारे मिनरल्स में ही काउंट होते हैं। उसके बाद एक इंडिकेटर्स होता है हमारे पास लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है ये इंडिकेटर्स होता है जो इंडिकेट करता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का है उसको कन्वर्ट कर देगा ये रेड के अंदर। एसिड सॉल्यूशन में लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू टू रेड। अगर वो ऑलरेडी रेड है तो ब्लू इसमें एसिड के अंदर नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता। अगर ब्लू है तो लिटमस एसिड सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में, और अगर वो रेड है तो नो चेंज, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। अगर यहाँ पे अब आप टाइप्स ऑफ एसिड की बात करोगे तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरे होते हैं हमारे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होते हैं बेटा? जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, मतलब जो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव इन नेचर का मतलब आपने कोरोजन वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो ग्रेजुअली किसी भी चीज़ को ख़त्म कर दे। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो किसी कपड़े के ऊपर, स्किन के ऊपर गिर जाए तो वो क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं। तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स वो हार्मफुल है। तो इनके एग्जाम्पल की बात करोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सेकेंड हमारा H2SO4 किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है।
तो हमारा किंग ऑफ एसिड कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, HCl को बोलेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 होता है हमारा नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। देन है हमारा H2SO4 मैंने बता दिया नाइट्रिक एसिड। एंड ये हमारे मेनली 3 जो हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। उससे अलग हमारा आता है कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। आपको 10th स्टैंडर्ड में ये एसिड वाले चैप्टर में HCl, H2SO4, HNO3 इनके ज़्यादा यूजेस आने हैं और ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में है। उसके बाद सेकंड आप बात करोगे वीक एसिड की, तो वीक एसिड वो होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के कंजप्शन में भी काम आते हैं, जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं हैं और जो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कार्बन कंपाउंड चैप्टर में आप पढ़ लोगे इसको। एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला भी सीख जाओगे। सेकंड आता है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर, इनमें सभी में हमारा सिट्रिक एसिड होता है। देन थर्ड है हमारा विनेगर, जो चाइनीज फूड वगैरह में यूज़ किया जाता है। विनेगर ये हमारा वीक एसिड है, वैसे ह्यूमन बींग्स के उसे देखें तो हेल्थ के लिए तो ये हार्मफुल ही होता है। एंड फोर्थ है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बेटा ये टोमेटो में प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड। फिफ्थ है इसमें टर्टेरिक एसिड। टर्टेरिक एसिड भी हमारा वीक एसिड है। सिक्स्थ पॉइंट में इसमें हम मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड ये भी हमारा कैसा है? वीक एसिड। मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड ये कहाँ होता है? ये हुए मेनली आंट स्टिंग में, जो चींटी वगैरह आंट वगैरह काट लेते हैं उससे जो स्वेलिंग उठ जाता है वो ड्यू टू मिथेनोइक एसिड। ओके, और बहुत है बेटा ऐसे, एप्पल में, ग्रेप्स में, सभी में ही वीक एसिड पाए जाते हैं। ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की? इसी में हम बात करेंगे मेनली रिएक्शंस की भी। प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे रिएक्शंस के भी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है बेटा कि जो हमारे एसिड हैं वो सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। एंड सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है ब्लू टू रेड। एसिड सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है ब्लू टू रेड। और अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम इसकी, तो जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है, या हम डेफिनेशन ऑफ एसिड लिखेंगे तो उसमें भी लिख सकते हैं कि जब किसी भी एसिड को हम क्या करें, व्हेन एसिड डिसॉल्व विद वाटर गिव्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। जब कोई भी एसिड है वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है तो वो हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस देता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एसिड जब वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है तो हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देता है। देखते हैं, जैसे हमने बात की थी HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयन। जब हम HCl को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन। सेकेंड था हमारा एसिड में H2SO4। H2SO4 को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट।
SO4 ट्वाइस। ये भी हमारा क्या है, एसिड। एसिड जब वाटर के साथ डिजोल्व हुआ तो क्या मिला, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एंड SO4। थर्ड था हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। जब हमने HNO3 को भी वाटर के साथ डिजोल्व किया तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नाइट्रेट। ये है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जब हम एसिड को वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं तो हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है बेटा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन आयंस। एसिड रिएक्ट विद एनी मेटल, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये वही रिएक्शन है बेटा जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, एसिड और बेस रिएक्शन रिएक्ट करके न्यूट्रल फॉर्म कर लेते हैं। तो इसमें जहाँ भी सोल्ट बन रहा है दैट मीन्स ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं। तो अब कोई भी एसिड लिया, मान लो हमने यहाँ पे लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ, तो रिएक्ट किया इसने सोडियम के साथ। जब एसिड ने रिएक्शन की सोडियम के साथ तो इसने क्या बनाया, सोल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म किया, सोडियम क्लोराइड, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर और दूसरे किसी और एग्जांपल की बात करें, मान लो H2SO4 रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब सल्फ्यूरिक एसिड ने सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बेटा, एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड वाटर। अब क्या है, जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, पर फॉर्म होता है हमारा पे है सॉल्ट प्लस में वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एसिड ले लिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O वाटर। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की तो सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। अब और कोई एग्जांपल लो, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करे KOH, ये भी क्या है, बेस, तो क्या बनाएंगे, पोटासियम क्लोराइड प्लस में वाटर H2। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद पोटासियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म पोटासियम क्लोराइड एंड वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बेटा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। एक चीज याद रखना कि जितने भी जो हमारे मेटल हैं वो जब मेटल ऑक्साइड जो है वो होती है हमारे बेसिक नेचर में, बेस। ठीक है, क्या होती है, बेसिक नेचर में। और जितनी भी नॉन मेटल ऑक्साइड हैं या नॉन मेटल ऑक्साइड है वो है हमारे किसमें, एसिडिक इन नेचर में, एसिड में आती है। मतलब ये मेटल ऑक्साइड हमारे बेस में आती है और वो हमारे एसिड में आती है। मैं ऑलमोस्ट की बात कर रही हूँ, पर ये नहीं कि भी सारी की सारी हो,
कुछ होंगे एक्सेप्शनल केसेस जो ऐसे नहीं आती होंगे। अब जैसे हमने बात की एसिड, एसिड में हमने ले लिया HCl। मेटल ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड होता क्या पहले ये पता होना चाहिए। मेटल ऑक्साइड दैट मीन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेती है। जैसे मेटल में मैंने लिया कैल्शियम, रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाएगी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये है मेटल ऑक्साइड। कैल्शियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसने बना लिया मेटल ऑक्साइड। तो अब यहाँ देखो, मैंने अभी बताया बेटा जो भी मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक होती है, एसिड नेचर में होती है। तो ये है, सॉरी मैंने अभी बताया था जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस नेचर में होती है, बेस। तो एसिड के साथ जब बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैंने मेटल ऑक्साइड लिया कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या बना यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर H2। क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ये हमारी थी 5th प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। और भी हैं इसकी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अभी मैं एक बार आपको उसको जो हमने किया है इसका एक बार रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आप इसको कंफ्यूज ना करो और भूलो ना। हमने यहाँ पे सबसे पहले किया था कि जो हमारे एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। सेकंड किया हमने लिटमस पेपर का, वो किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। थर्ड हमने किया कि व्हेन एसिड डिसॉल्व विद वाटर टू गिव हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। ये हमें कैसे देंगे, जब डिसॉल्व हो जाए वाटर के साथ विद वाटर गिव्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने की थी एसिड रिएक्ट विद बेस। कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करती है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर। यहाँ पे एग्जांपल लिया HCl का और बेस में लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये बना था हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बनाएगी मेटल ऑक्साइड, सॉरी ये बनाएगी सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल लिया HCl का, प्लस में मेटल लिया हमने सोडियम, तो बना सोडियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमने की थी एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनाएगा हमें, ये क्या बना लेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर। एसिड HCl प्लस में मेटल ऑक्साइड में लिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड, HCl प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या बना बेटा ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर। अभी तक हमने इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ी है। इससे इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल या मेटल बाइकार्बोनेट मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू।